किसी भी कुंडली के लिए किसी भी एक प्लैनेट का नीच का होना यानी कि डेबिलिटेशन की स्थिति में होना काफ़ी अच्छा नहीं होता है, और ख़ास करके अगर उस प्लैनेट की दशा या महादशा चल रही हो तो उसके रिजल्ट काफ़ी बुरे प्रभाव में देखने को मिलते हैं। नीच की स्थिति यानी कि वो प्लैनेट एक ऐसे ग्रह में है जहाँ वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक स्थिति में है और रिजल्ट देने में असक्षम है। तो खास करके उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी उसके कारक तत्व हैं या फिर जहाँ जिस घर में वो बैठा है उस घर से रिलेटेड चीज़ों में उसका असर देखने को मिलेगा, या जहाँ भी उसकी अपनी एस्पेक्ट होगी, दृष्टि होगी, वहाँ भी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही हो जहाँ यही नीच का प्लैनेट आपको एक राज योग के समान फल देने में सक्षम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दोषकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं कुंडली में बन सकती हैं जब एक नीच का ग्रह भी आपको राजयोग के समान फल दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट हाउस है, तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड है, थर्ड है, और ये क्लॉकवाइज की स्थिति में चल रही है और हम 12th हाउस तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब हाउस से आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हाउस हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं। अब राशि और लगन ये कैसे तय होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जिस राशि में होगी आपके जन्म के समय में वो आपकी चंद्र राशि होगी यानी मून साइन होगा, और पूरब की दिशा में जो राशि उदय हो रही होगी वो आपका लगन होता है। तो वो राशि बेसिकली यहाँ हम लिखते हैं, फिर उसी हिसाब से उसको घटाते चलिए तो आपका ये उस घर की जो लॉर्डशिप है जिस राशि की होगी ये पता लग जाता है। अब चूंकि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये कालपुरुष की कुंडली है और यहाँ पे मेष राशि ही है, 1 नंबर की राशि है। तो अब अगर इसको आप घटाएंगे तो बात वही होगी कि 2 नंबर यानी कि वृषभ, 3 यानी कि आपका जेमिनाई मिथुन, 4 नंबर यानी कर्क राशि, 5 लियो हो गया आपका, 6 आपका वर्गो कन्या राशि, और 7 यानी तुला, 8 यानी वृश्चिक राशि, ये आपका धनु हो गया 9, ये आपका मकर राशि हो गया, ये आपका कुंभ हो गया, और ये आपकी मीन राशि हो गई। अब चूंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक नंबर हाउस भी और राशि भी एक है, इसलिए क्योंकि हम आपको समझाने के लिए एक काल पुरुष की कुंडली लेके चल रहे हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा आपकी कुंडली में कि ये फर्स्ट हाउस से तो पहला ही राशि मिले। राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके जन्म के समय कौन सी राशि पूरब में उदय हो रही थी। जब वो यहाँ पे लिखेंगे उसी तरीके से आपको घटाना है। बट आप मान के चलिए कि ये एक मेष लगन की कुंडली है, और यहाँ में हम जो ज्योतिष के सूत्र हैं खास करके डेबिलिटेशन या नीच भंग राजयोग के, वो हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। तो पहला सूत्र जो हम लेके चल रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट किसी राशि में जाके डेबिलिटेट हो जाता है, नीच की स्थिति में है, और उस राशि में जो प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है, नीच उच्च का होता है, वो भी आके वहीं बैठ जाए। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि शुक्र है, यानी कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में जाके डेबिलिटेट हो जाता है। तो मान लीजिए इस कुंडली में यहाँ पे वीनस है ना, और ये 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि है, और यहाँ पे शुक्र जो है बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इस कुंडली में वो नीच के होंगे, डेबिलिटेट होंगे, शुक्र यानी वीनस, है ना। अब आपको ये देखना है कि जो 6 नंबर की राशि है ना, यानी कन्या राशि है, इसमें कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है यानी उच्च की स्थिति को प्राप्त करता है। तो आपको ये पता लगेगा कि मरकरी जो बुध है, बेसिकली आपका मरकरी वो इस हाउस में बेसिकली आप ये कह सकते हैं इस राशि में 6 नंबर की राशि जो है कन्या राशि में मरकरी एग्जॉल्टेड होते हैं, है कि नहीं। कन्या राशि उनकी खुद की भी राशि है, तो बुध एक इकलौते प्लैनेट हैं जो अपने ही एक साइन में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि बुध की ही राशि है कन्या राशि। अब यहाँ पे देखिए शुक्र बैठे हैं तो ये डेबिलिटेड हैं, नीच की स्थिति में। लेकिन अगर इस कुंडली में मरकरी भी यहीं बैठे हैं, अगर आपको कोई कुंडली ऐसी नज़र आती है जहाँ पे शुक्र जो है डेबिलिटेशन की स्थिति में है, नीच की स्थिति में है, तो उस राशि में आके, उसी हाउस में आके, उसी राशि में अगर मरकरी यानी बुध बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये यहाँ पे ये डेबिलिटेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, ये नीच भंग राजयोग की स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। तो एक तो ये सूत्र हुआ। अब जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट किसी राशि में जाके डेबिलिटेटेड है यानी कि नीच की स्थिति में है, लेकिन उसी पे अगर किसी एग्जॉल्टेड प्लैनेट की दृष्टि होती है तो वो जो डेबिलिटेशन है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए देखिए काल पुरुष की कुंडली है, तो ये मेष राशि है, 1 नंबर की राशि है, और यहाँ पे सैटर्न है यानी कि शनिदेव है।
शनिदेव यहाँ है और सैटर्न क्या होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिलिटेड हो जाएंगे, क्योंकि ये राशि जो है में आके वो नीच के हो जाते हैं। आप मान लीजिए यहीं पे किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो जो एग्जॉल्टेड हो, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मार्स है ना। मार्स की दृष्टि आपको पता ही है कि उसकी एक दृष्टि होती है चौथी दृष्टि। तो मार्स जो है कैप्रिकॉर्न यानी 10 नंबर के साइन पे ये एग्जॉल्टेड है, यानी कि मार्स यानी मंगल। अब मंगल की 4 जो दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि अगर आप देखिए तो जिस घर में बैठा है मंगल वहीं से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, ये चौथी दृष्टि फर्स्ट हाउस पे उसकी पड़ रही है यहाँ से। तो क्या हो रहा है, डेबिलिटेशन यहाँ भी कैंसिल हो रहा है। तो ये दृष्टि के हिसाब से, यानी कि एक नीच की स्थिति में जो शनिदेव हैं है ना, वो मेष की राशि पे जाके नीच के हो गए हैं। तो वहीं मंगल जो 10वें घर में, यहाँ पे 10th हाउस आप कह सकते हो क्योंकि हाउस कांस्टेंट है, समझाने के लिए हमने लिया है। और 10th राशि है ये कैप्रिकॉर्न है, यानी मकर राशि में मंगल जो है एग्जॉल्टेड होते हैं और उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे शनि के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है और डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है। तो ये था हमारा दूसरा सूत्र। अब हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की, वो जो ये कहता है कि कोई प्लैनेट अगर किसी राशि में जाके डेबिलिटेशन की स्थिति को प्राप्त हो रहा है, नीच की स्थिति में है, लेकिन उस घर का लॉर्ड अगर उसी घर में बैठा हो, उस राशि का लॉर्ड अगर उसी राशि पे बैठा हो यानी उसी घर में बैठा हो, तो डेबिलिटेशन कैंसिल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम फिर लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि शनि देव ही यहाँ पे बैठे हैं, है ना। शनि देव यहाँ पे हैं आपके 1 नंबर की राशि पे, जो कि मेष राशि है। मेष राशि पे शनिदेव यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि मेष राशि जो 1 नंबर है उसके लॉर्ड कौन है, उसके लॉर्ड है मंगल। अब यहाँ आके इसी घर में अगर मंगल बैठ जाए, है ना, शनि के साथ मंगल आके बैठ जाए, तो शनिदेव तो चूंकि डेबिलिटेड है मेष राशि पे नीच की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मंगल चूंकि मेष राशि के लॉर्ड है और ये इसी हाउस में आके बैठ गए, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो ये रहा हमारा तीसरा सूत्र। अब हम बात करते हैं चौथे सूत्र की। कोई प्लैनेट किसी राशि में जाके नीच का हो जाए या डेबिलिटेड स्थिति में हो, तो उस घर के लॉर्ड की अगर उस पर दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं नीच भंग राज्यों का निर्माण होता है और डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए 12 साइन है, यहाँ पे मान लीजिए कि मरकरी है ना, मरकरी यानी कि बुध। अब बुध जो है 12 नंबर के साइन पे यानी कि पाइसेस पे यानी कि मीन राशि पे ये डेबिलिटेड हो जाते हैं। अब चूंकि बुध के आप ये देखेंगे 12th हाउस जो है, 12 जो राशि है मीन राशि, इसके लॉर्ड कौन हुए, बृहस्पति। तो मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो उस साइन का जो रूलर है वो बृहस्पति है और उसकी दृष्टि वहाँ पड़ रही है। साथ आप यहाँ से काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्लॉकवाइज अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। ये 12th हाउस है बेसिकली और 12th साइन यहाँ पे है ना, मीन राशि। तो इसके लॉर्ड बृहस्पति हैं और जहाँ पे जाके मरकर यानी बुध जो है नीच के हो गए हैं, और चूंकि उसके रूलर का की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि वो यहाँ से चल के यहीं पे पड़ रही है, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो ये था हमारा चौथा सूत्र। अब जो है हमारा पंचम और आखिरी सूत्र जो है वो है कि जैसे कोई भी प्लैनेट मान लीजिए किसी राशि में जाके नीच की स्थिति में है यानी डेबिलिटेशन को प्राप्त हो रहा है, अपनी खराब स्थिति में है, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, तो क्या होगा। तो 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए यहाँ पे कि अगेन हम मरकरी का ही उदाहरण लेते हैं कि ये जो हाउस है, ये जो 12th हाउस भी और साइन जो है बेसिकली पाइसेस का है। मान लीजिए यहाँ पे बुध ही है ना, मरकरी हैं जो यहाँ इस हाउस में क्या है, इस राशि पे नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो सूत्र ये कहता है कि अगर जो भी प्लैनेट जिस राशि में जाके नीच की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, अगर उस राशि का लॉर्ड जो है वो केंद्र के स्थान में हो और एग्जॉल्टेड हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये बृहस्पति लॉर्ड हैं इसके मीन राशि के, और वो आके मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं। एक तो ये केंद्र हाउस है, केंद्र हाउस इसलिए जो केंद्र हाउस है आपके कौन कौन से हैं, एक तो ये 1st हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, ये केंद्र के हाउस माने गए हैं। तो
एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बृहस्पति एग्जॉल्टेड भी, कर्क राशि में बृहस्पति एग्जॉल्टेड होते हैं, तो ये भी एक रीजन बन सकता है नीचभंग राजयोग का। बट जो पॉइंट अपना था वो ये था कि अगर मरकरी यानी बुध अगर इस साइन पे जाके नीच की स्थिति को प्राप्त हो रहा है तो इसका लॉर्ड जो है लगन से यानी चंद्रमा से भी देखा जाता है, लगन या चंद्रमा आप मान लीजिए। तो यहाँ लगन से आप देख रहे होंगे कि लगन से ये यहाँ पे बैठे हैं, चौथे हाउस में बैठे हैं लगन से, और ये केंद्र का हाउस है, तो डेबिलिटेशन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो ये था हमारा 5वां सूत्र। अगर आपको समझ में आया हो कि डेबिलिटेशन कैसे कैंसिल होता है, नीचभंग राजयोग का निर्माण कैसे होता है, अगर आपको कोई और जानकारी हो तो आप कमेंट्स में डालिए ताकि मुझे भी पता लगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।